ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है। बेसिक कोर्स में गीता के भगवान संबंधित कल हमने भगवान का रूप समझा था और देवताएं और भगवान के अंतर वाले श्लोक और इसके अलावा 3 लोक का चित्र। और शुरू में केवल वही लोग हाथ उठाइए जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है या तो एक या दो ही बार अनम्यूट हुआ है। और पहला प्रश्न है, देवताएं और भगवान का अंतर, इसमें से कोई भी एक या दो श्लोक बताना है। देवताएं और भगवान के बीच का अंतर या देवताएं और भगवान अलग है इसे स्पष्ट करने वाले श्लोक। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति। रोल नंबर ओम बताइए शांति माता जी। दीदी। माता जी, रोल नंबर 16। बताइए। 16। आप फोन ठीक से पकड़िए माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। 16। हाँ हेलो। जी। हाँ, 16। 2। हाँ। 33। 30। 33। डबल 3। ठीक है, उत्तर बताइए। भगवान और देवता मंदिर। हाँ जी। जैसे कहे जो देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, भगवान की उपासना करने वाले की उपासना करते हैं। जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जब आहुति देते हैं तो सबके लिए कहते हैं देवताय नमः। सिर्फ शिव के लिए ही कहते हैं परमात्माय नमः। तो ये भी कह सकते हैं कि शिव के लिए परमा देवता नहीं कहते तो वो भी सिद्ध होता है। जिसके लिए जैसे शिवलिंग कहते हैं और मूर्तियों के लिए तो नहीं कहा जाता। शंकर लिंग तो नहीं कहते। और ठीक है माता जी। और भी जैसे
देवादेव महादेव, तो सबके लिए देवता ही आता है। तो जैसे भगवान तो निराकार है, निर्गुणार है, निरंकारी है, परम नाम का रहने वाला है, जैसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो एक के लिए है जिसको निराकार है उसका तो कोई प्रकार नहीं है, तो कोई मान सकता है। और जो देवता है वो तो प्रकार करे जा रही है, सबके अनुसारी है, देवता का नहीं बताया। ठीक है माता जी, और आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही है, देवता और भगवान के बीच के अंतर वाला श्लोक बताना है। तो फोन ये अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम हेलो। शांति। रोल हाँ। नंबर बताइए। ओम हाँ बहन जी, मेरा नंबर आ गया है, लेकिन मेरे साथ और एक माता है ना, मैंने इससे पहले हाँ, उनको दे बताया है। दीजिए, ले- उनको दे दीजिए माता हाँ जी ठीक फोन। है। हाँ ठीक है, बोलिए। माता जी रोल नंबर बताइए। 224255। हाँ जी। माता जी श्लोक बताइए, हाँ। देवता और भगवान के बीच का अंतर वाला। हाँ, न मे विदुषिरगना प्रभवन्न महर्षय, अहम आदि देवाना महर्षिना च सर्वशः। इससे कैसे सिद्ध करेंगे हम? देवताओं को और ऋषि मुनियों को भी मेरा पता नहीं है। हम्म। हाँ, तो किसी को समझाना है तो क्या बताएंगे आप? हाँ माता बहन जी, मैं बता सकती हूँ क्या? बता दीजिए। मेरा नंबर हाँ माता जी को बताइए। बोलना नहीं आ रहा है, मैं बताऊँ? हाँ ये जो बताइए। देवता है ना, देवताओं को देवताओं को भी पता नहीं भगवान का, और महर्षियों को भी भगवान का पता नहीं है। जब भगवान जब आते हैं वो खुद ही अपना परिचय देते हैं। देवताएं भी परिचय नहीं देते हैं और महर्षि भी परिचय नहीं देते ना। खुद भगवान जब आते हैं तो वो अपना परिचय देते हैं। इसमें एक नीचे लिखा है ना, महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं ही हूँ। वो जब आता है वो खुद ही परिचय देता है ना अपना। ठीक है और माता जी। 10वें नंबर 10 अध्याय का जो 15 नंबर का श्लोक है ना, हम्म। उसमें भी उसका क्लैरिफिकेशन आया है। रोह में सर्वोत्तम हे भूतों के जन्मदाता, भूतेश्वर हे देवादि जगत पिता, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपना आत्मा के स्वरूप को जानते हो। वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। इसमें भी उसका उल्लेख आया है। वो अजन्मा अगर्भ है ना, और देवताएं तो गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान तो गर्भ से जन्म नहीं लेता ना। ठीक है माता जी, प्रश्न हो ऐसा गया। क्लैरिफिकेशन दे सकते। हाँ ठीक है ठीक है। माता। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, तीन लोग के चित्र में कल जो टॉपिक हमने समझा है, सतयुग और त्रेता युग का वर्णन। सतयुग और त्रेता युग का वर्णन बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 25190। हाँ जी। दीदी क्वेश्चन क्या पूछा आपने? सतयुग और त्रेता युग का वर्णन बताना है। अ, तो ना सतयुग में देवता 16 कला संपूर्ण होते हैं। वहां पे 150 वर्ष की आयु होती है, 8 जन्म होते हैं और लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। और त्रेता युग? त्रेता में ना 14 कला होती है, 12 जन्म होते हैं
और 12 जन्म होते हैं और 100 वर्ष की आयु होती है, और मतलब राम सीता का राज्य होता है। ठीक है। नए लोगों को आपको समझाना है कि हम्म। ये दोनों मिलके स्वर्ग है, इसमें कौन सी अवस्था होती है, ये सब बातें छूट गई, वो भी पूरी कीजिए। अच्छा, हाँ। जैसे कोर्स यहाँ कराते हैं आप, इस तरह से बताइए, किसी को भी अच्छा, समझाना है आपको, नए लोगों को। अच्छा। तो है ना, ये सतयुग और त्रेता में मतलब है ना, मतलब ये सुख मतलब बोलते हैं ना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो मतलब ये ब्रह्मा का दिन है यहाँ पे, मतलब मतलब है ना, हिंसक मतलब सब यहाँ पे मतलब सुखदायी होता है, दुखदायी कुछ होता भी नहीं। यहाँ पे जो प्राणी होते हैं वो भी सुखदायी होते हैं। ये मतलब सतयुग है सतो प्रधान अवस्था, और त्रेता है सतो सामान्य अवस्था। स्वर्ग के लिए श्लोक जो भगवत गीता में आया हुआ है, तो श्लोक बता सकते हैं आप? श्लोक दीदी, हाँ, ये 14 अध्याय का 6ठा श्लोक है ना, यही होगा। बताइए। हिंदी इसका भावार्थ बताना है, क्या बताना है दीदी? ठीक है, भावार्थ बताइए। इसका भावार्थ है कि हे निष्पाप, वहाँ निर्मल होने से ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा अ, सुख सुखासक्ति से बांधता है। ठीक है। इसमें स्वर्ग का क्या वर्णन आया है, बताइए। इसमें स्वर्ग का वर्णन यह है कि अच्छा, वहां पे मतलब किसी प्रकार का मतलब वहां पे मतलब हमेशा मतलब ज्ञान प्रकाश ही रहता है, वहां पे मतलब दुख का कुछ मतलब दुख ना, किसी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम यही है। सतयुग, त्रेतायुग और स्वर्ग, नए लोगों को समझाना है हमें इसके बारे में, तो श्लोक के उदाहरण सहित इसे स्पष्ट कीजिए। आप कोर्स में जैसे समझाते हैं उसी तरह से बताइए, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इस भाव से नहीं बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 9669। आप खिड़की के पास सचिव या तो रहिए, आपका आवाज बिल्कुल कट हो रहा है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। 9669 रोल नंबर है 9669, ठीक है। जी। बताइए। सतयुग त्रेता के लिए जो हमें समझानी देना है वो इस तरह से है कि सतयुग त्रेता दोनों युग को मिला के स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग अर्थात जहाँ पर जो भी देवी देवताओं की आत्माएं ही होती हैं, वहां पर जो स्व स्थिति में रहती हैं, देह देह का भान उनको नहीं होता है। जिसे स्व स्थिति में जो रहते हैं उसके लिए गीता में एक श्लोक आया हुआ है कि 3 का 17 है श्लोक। यह तू आत्मरति है एव ईस्याद्यत तृप्त मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। अर्थात परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। माने जो देवी देवताएं हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण वहां उनको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से उसको गीता में एक श्लोक में आया है कि उसको निर्मल लोक कहा जाता है। तो देवी जो स्वर्ग होता है तो स्वर्ग में जो सतयुग है, सतयुग 16 कला संपन्न युग है, जहाँ सूर्यवंशी राज्य होगा, सूर्यवंशियों का। और उसमें जो है कि जो जन्म है वो 125 माने 150 वर्ष का है।
और साथ ही साथ जो है कि वहाँ पर जन्म जो है 8 जन्म होता है। तो इस तरह से सतयुग की स्थिति को हमने देखा। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे धीरे-धीरे बढ़ते हैं, त्रेता युग में हम आते हैं, तो धीरे-धीरे जन्म-मरण के चक्र में आने के कारण धीरे-धीरे आत्मा की शक्ति माने अर्थात मेजरमेंट माने कला धीरे-धीरे कम हो जाती है, माने 2 कला कम हो जाती है। तो माने त्रेता में 14 कला हो जाता है, जहाँ पर चंद्रवंशी घराना कहा जाता है और वहाँ जो जन्म है वो अरे आयु जो है वो 100 वर्ष की हो जाती है और साथ ही साथ कला तो 14 कला बता ही दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जैसे-जैसे स्व स्थिति घटती जाती है, तो कलाएँ भी धीरे-धीरे घटती जाती हैं। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जैसे-जैसे स्वर्ग में जो भी देवी-देवताएँ होते हैं, वो आत्मिक स्थिति में होने के कारण उनका कोई कार्य नहीं रहता। जब द्वापर कलयुग की दुनिया में, नरक की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो देह भान आने के कारण वो देह भान आने के कारण धीरे-धीरे, धीरे कलाएँ कम होती जाती हैं और वहाँ पर दैहिक जो कर्म है, वो कर्म की शुरुआत हो जाती है। तो इस हिसाब से शार्ट में हम बता सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो ओम गया। ओम शांति। ओम इस प्रश्न के बाद से कोई भी हाथ उठा सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भगवान के परिचय के बारे में स्पष्ट करना है कि भगवान का परिचय भगवान स्वयं ही देते हैं, उसका कारण श्लोकों के उल्लेख के सहित। भगवान का परिचय जानना क्यों जरूरी है, ये भी हमने कल समझा था। तो कौन देते हैं और क्यों? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर? 8114। हाँ जी। दीदी पहले तो भगवान को पहचानना ही सतधर्म है। इसी से सदगति होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे आप लोग अपना परिचय अपने आप से अच्छा दे सकते हो, वैसे ही भगवान का परिचय कोई नहीं जानता। भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक आया है। ना मैं विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वश। मेरे दिव्य प्रवेश योग्य जन्म को ना देवता जानते हैं, ना द्वापर युगी ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि उन सबका आदि कारण मैं ही हूँ। भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। इसके लिए भी 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, स्वयं एव आत्मा आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव जगतपते। अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा शिव बाबा, भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर नाथ और देवादिदेव महादेव जो हैं, वो अपने द्वारा स्वयं ही अपना परिचय आप देते हैं। उनके स्वरूप को और कोई भी नहीं जानता। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि देव दानव ऋषि मुनि जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, तो अपने पूर्व जन्म को ही भूल जाते हैं, तो वे भगवान का परिचय नहीं जानते। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामायण में अयोध्या कांड में बोला है, सोई जानो जही देहु जनाई, जाना तुम ही होई जाए। तो ये जो परिचय आया है गीता में बाप का, वो दोनों बापों के लिए, हद और बेहद दोनों बापों के लिए, साकार और निराकार के लिए। ठीक है माता जी। माता जी, आपके लिए दूसरा प्रश्न यह है, गीता के भगवान को जानना क्यों जरूरी है? गीता के भगवान को दीदी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी मानवीय टिकाएं हुई हैं, उनसे हम गीता के भगवान को ना जानने के कारण हमारी बुद्धि शर्म में भटक गई है। तो वास्तविकता ना जानने के कारण ही जैसे दूध के भरे घड़े में विष डाल दिया जाता है, वैसे ही होगी। तो भगवान को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मानवीय गीताओं से सभी प्राणियों में के विचारों में मतभेद हो गया है।
तो मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, तो स्वार्थ के कारण ही वो अपने ढंग से सब कुछ लिखता है। तो इसलिए भगवान जो है वो स्वयं ही आकर के अपना परिचय देता है, क्योंकि आज की जो भौतिकता की आज की जो पीढ़ी है वो भौतिकता में लगी हुई है, वैज्ञानिक चमत्कारों से चकाचौंध हुई हुई है। इसीलिए भगवान जब आते हैं तो वो अपना परिचय देते हैं कि परिचय देते हैं। तो बाबा ने ये भी बोला है कि ईश्वर का परिचय ईश्वर स्वयं ही आकर के देते हैं। तो भगवान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे गति सदगति मिलती है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे का प्रश्न है भगवान का रूप। भगवान आकर के अपने रूप के बारे में पहला परिचय क्या देते हैं? श्लोकों के उल्लेख के साथ बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी। रोल ये नंबर? भगवान के रूप। हाँ जी 28,322। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये भगवान के रूप के लिए है कि भगवान अव्यक्त है, अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है। तो उसके लिए गीता में श्लोक आया है 12वें अध्याय का 3रा श्लोक। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अर्थात किंतु जो योगी पतित ना होने वाले, अनिर्वचनीय, सब जगह पहुंचने वाले, चिंतन ना करने योग्य। दीदी उसका वो भी पढ़ूं क्लैरिफिकेशन वाला? नहीं माता जी, हाँ जी, चिंतन ना बोल दो। करने योग्य पर्वत शिखरस्थ अचल ध्रुव तारा को और निराकार को भली भांति याद करते। वास्तव में माता जी, जब हम भगवान का परिचय रूप के बारे में बताते हैं तो केवल वही शब्द बताना है जो उसमें है अनुरनियम। मुरलियों में भी बाबा जब उल्लेख करते हैं तो ज्यादातर सिर्फ वो शब्द लेते हैं, अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है। तो हाँ केवल जी। जब कोर्स करते हैं तो हमें अर्थ नहीं पढ़ना है। यहाँ तो कोर्स की बात चल रही है, तो केवल वही शब्द बताना है जो जहाँ संदर्भ है हमारा। ठीक है दीदी। तो दीदी वो तो फिर प्रवेश तो मतलब प्रवेश करने योग्य मतलब अति सूक्ष्म है, इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, उसको हम स्थूल आंखों से तो देख नहीं सकते, बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ऐसे ही कह सकेंगे मतलब बोलने में सिंपल भाषा में। हाँ जी। हाँ एक जी। तो श्लोक आया दीदी हुआ है रूप के लिए, और 8वें का 9वां अध्याय, 8 वो तो श्लोक बता 8वें दिया अध्याय का। आपने। हाँ और जी। फिर दीदी 13वें का 17वां हाँ जी। निराकार ज्योति स्वरूप के लिए। हाँ 13 अध्याय का 17वां श्लोक। हाँ जी दीदी वो पढ़ती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी दीदी वो है ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। अर्थात वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है, ज्ञान है, ज्ञान है, जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है भगवान का नाम।
नाम के बारे में हमने जो भी बातें समझी है उसे बताना है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर। कौन सा 23,658। हाँ जी। उत्तर। जैसे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं तो जैसे जन्म लेते हैं और शरीर धारण करते हैं, तो जैसे जैसे काम करते हैं तो उनके काम के आधार पर नाम पड़ जाता है। तो वैसे हम आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है, अणु से भी अणुरूप है। तो वो तो अति सूक्ष्म है। तो जब जब शरीर धारण करते हैं, ये तो मतलब प्राचीन काल से ही चलता आया है ना, परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं, माना जिस ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करते हैं, जिस अव्यक्त मूर्ति में प्रवेश करते हैं, तो उसका बड़ा रूप, उनकी यादगार में बड़ा रूप लिंग की मतलब पूजा की जाती है। तो भगवान की ही ये यादगार है। तो जैसे काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। तो भगवान के लिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही कल्याणकारी है। तो भगवान जैसे जैसे काम करते हैं, तो मतलब जैसे जो अच्छा कर्म करते हैं, तो जैसे मनुष्य भी अच्छे कर्म करते हैं तो काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो जैसे भगवान है तो अच्छे कर्म करते हैं तो उनका ही अच्छा ही गुण गुण होते हैं। अच्छे गुण का गुण मतलब उसका कर्तव्यवाचक हो गया ना, अच्छे कर्म करते हैं तो। माता जी, मनुष्यों को जो नाम दिया जाता है उसमें और भगवान का जो नाम है उसमें विशेष अंतर क्या है? जैसे मनुष्य भगवान तो आत्माएं तो जन्म जन्म मरण मरण के के चक्र चक्र में आते। हम्म। हाँ, मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो अच्छे भी कर्म करते हैं, बुरे भी कर्म करते हैं। भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। तो भगवान का तो सब कुछ ऊंचा ही है। नहीं, वो जब तो जन्म इसलिए मरण के भगवान चक्र से न्यारे हैं तो उनको नाम किस आधार पे पड़ता है भगवान को? जैसे काम के आधार पर ही नाम पड़ता है ना बहन जी। किसको लेकिन? तो जैसे यहाँ भगवान एक बात। जिस शरीर में प्रवेश करके कार्य करते हैं, उसके काम के आधार पर ही नाम पड़ जाता है। यहाँ एक मूल बात छूट गई माता जी। भगवान की जो बाबा मुरली में बोलते हैं, मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है। हमारा तो हाँ शरीर धारण हाँ करते हैं हाँ। मनुष्य, तो शरीर के आधार से नाम हम्म, पड़ता है। लेकिन भगवान का हम्म, शरीर तो है नहीं, तो हाँ, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। और मूल हम्म, और एक बात, आपने हम्म, सत्यम शिवम तो बताया, लेकिन वो तो आगे की बात है। हम्म, जो मूल हम्म। नाम है वो नहीं बताया आपने कि भगवान का नाम तो शिव है। और शिव का अर्थ बताया था, वो अर्थ बताइए। शिव माना बिंदी। शिव शब्द का उनकी अर्थ आत्मा क्या का है? ही ना। शिव इस शिव माना शब्द का अर्थ। कल्याणकारी। हम्म। कर शिव माना कल्याणकारी होगा ना बहन जी। बिंदी हाँ। बाबा कहते हैं ना, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। शिव के साथ साथ सत्यम शिवम के अलावा और क्या बुलाया जाता है शिव को? माना कलातीत हो गए ना, कल्याणकारी। सदाशिव। ये दो तीन बातें तो मूल याद रखनी चाहिए हमें शिव के लिए। सदाशिव अर्थात सदैव कल्याणकारी, उनका मूल नाम शिव है, बिंदी का ही नाम शिव है। ये मूल जो दो तीन बातें हैं वो तो एक ही साथ बोलना होना चाहिए। ठीक है माता जी। तो भी आपने अच्छा ही बताया। ये दो तीन बातें जरूर ध्यान में रखिए, ताकि नयों को कोर्स करते समय तो बेसिकली ये परिचय देना है ना, इसीलिए। ठीक है माता जी। जी बस। ठीक है। ओम जी। शांति। ओम आगे के शांति। लिए अभी तक का जो टॉपिक है उसे सार में बताना है।
भगवान का परिचय, नाम और रूप, इस टॉपिक को सार में बताना है। उसमें मुख्य बातें आनी चाहिए आपके उत्तर में। फोन अनम्यूट हुआ है ओम किसी का? शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 4552। हाँ जी। इसमें भगवान का परिचय में हम बोल सकते हैं किसी को, क्योंकि उसका जब तो उनका परिचय और कोई आपका आवाज कट रहा है, आप खिड़की के पास खड़े रहिए जाके, या तो समझ में नहीं आ रहा है आवाज। हाँ जी, उसका परिचय में हम किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि देवताएं और ऋषि उनका परिचय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह सब जन्म मरण चक्र में आते हैं। आने से जन्म मरण चक्र से आदि अनादि और भूत को भूल जाते हैं, और भगवान जो स्वयं आते हैं सृष्टि पर, वो आकर वो अपना परिचय खुद ही देते हैं। तो खुद देने के कारण सब, वो पिता होने के कारण सब हम उसको जान सकते हैं, और उसका स्वरूप अव्यक्त है, अणु से भी अति सूक्ष्म है, निराकार ज्योति स्वरूप है। ये पूजा पूजा करते हैं, और उनका आत्मा का नाम ही पड़ता है, और अपना शरीर होता नहीं है। उनका बिंदी का नाम शिव है, ये उनका गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो सदा कल्याणकारी है, वो सदा ही सत्य है। और शिव जिसको हम स्वमाना शुभ, हेलो। हेलो, हाँ जी। सब माता जी है। हाँ ठीक है, दे दीजिए। रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो, रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो आप सुनाई जाना। माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। 2 बार बोल। हाँ हाँ जी, 28,319। हाँ ठीक है माता जी। माता जी, देवता और भगवान के बीच का अंतर वाला श्लोक बताइए। वो जो 9 अध्याय का 20 श्लोक है, उसमें जो आया है दिव्यान देवो भगन्ना स्रवन्ति, अर्थात जो देवताएं हैं दिव्य भोगों को वो भोगते हैं। और 21वां श्लोक में जो आता है ये तम भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विश्यन्ति। जो इसमें आया है ना, क्षीणे पुण्य, अर्थात जो पुण्य क्षीण होने पर वो जो देवताएं नीचे आते हैं, नीचे उतर जाते हैं। तो इसमें से पता चलता है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। और तो भगवान तो अभोक्ता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति।
बहन जी हाँ और जी, एक भाई है। दे दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। मेरा 18 साल नहीं हुआ है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बालेश्वर, ओडिशा। ठीक है, ठीक है, आप बताइए एक श्लोक देवता और भगवान के बीच के अंतर वाला। नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। भगवान के नाम के लिए वो बता 3 लोग सकते हैं? पहले आएगा। हाँ, 3 लोग का। 3। हाँ। ठीक है। परम धाम के लिए दूसरे दूसरे धर्मों में क्या नाम है बताइए? वो अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, और मुसलमान में कहते हैं खुदा अर्थ में रहता है, फर्श में नहीं। और जैन में कहते हैं कि तुरिया धाम। हम्म, और हिंदुओं में कहते हैं ब्रह्मलोक व परम धाम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे ओम के लिए शांति। प्रश्न है। देवताएं और भगवान के बीच के अंतर वाले और भी श्लोक हमने देखे हैं, तो उसमें से और कोई भी 2 श्लोक बताना है। और इस टॉपिक को हमने क्यों समझा, देवता और भगवान के बीच का अंतर, इस टॉपिक को हमने क्यों समझना शुरू किया, इसे भी स्पष्ट कीजिए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल ओम नंबर शांति जी। बताइए। रोल नंबर। 25,000 25,721। हाँ जी। उत्तर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछते हैं दीदी? देवताएं और भगवान के बीच का अंतर, इसके लिए श्लोक बताना है। देवता, भगवान और देवता के अंतर में श्लोक 9 अध्याय का 21 नंबर श्लोक आया है। इसे ठीक है ना दीदी? सही है ना? और कोई ते दूसरा श्लोक तुम बताइए। माता जी, ये श्लोक हो चुका है, आप कोई और श्लोक बताइए। और श्लोक है 16 अध्याय का 16 अध्याय का नहीं 6, 16 अध्याय का 6 और 16 अध्याय का 5 श्लोक। 16 अध्याय है दैवासुर संपद विभाग जोग। 16 अध्याय 16 अध्याय का 5 श्लोक है जो आते हैं। तो श्लोक को ठीक से नहीं बोलते हैं। ठीक है, और भाव देख कर बताइए। इन दोनों श्लोकों को हमने क्यों समझा, उसे बताइए। हाँ, इसे जो 16 अध्याय का 5 और 6 श्लोक जो देवी संपत्ति दुख दुख से मुक्ति के लिए है। और अवगुण रूप राक्षसी संपद जो नारकीय दुख में बंधते बंधन में लिए नाम गई है। परंतु हे पांडव, तू कभी भी दुख मत हो, माता जी रुक क्योंकि जाइए। तुम्हें रखे। आप, माता जी एक मिनट, हाँ, आप है ना, गीता का महत्व बताइए। हाँ, गीता का जो महत्व गीता, बताइए। हाँ दीदी, जो गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गीता, जो भी दुनिया में जो जितना गीता थे वो गीता श्रेष्ठ है। उसको गीता का रचयिता दुनिया वाले मानते हैं कृष्ण,
उस गीता का रचयिता भगवान शिव है। जो गीता में सब कुछ आया है। तो गीता है, बाबा बोलते हैं ना, जो जितना धर्म थे सब धर्मों में सबसे बड़ा है गीता। हाँ, उस बोलते हैं जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेणु सर्व जितना जितना धर्म थे उस सबसे धर्म से माने अंत में एक बाबा बोलते हैं मोर शरण में आ जाओ, मुझे तुमको मोक्ष करते हैं। ठीक है और माता जी, ठीक है, गीता ठीक है, बस और लोगों को भी पूछना है। ठीक है, ओम शांति माता जी। माता जी सब हाँ श्लोक में नहीं आते। हाँ, धीरे धीरे आएगा। आप हाँ। अर्थ कम से कम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अर्थ पढ़ने से भी हाँ। चलेगा, श्लोक नहीं आता है तो भी। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इस प्रश्न के बाद से जैसे पहले बताया था, 3 लोग के चित्र में अभी तक जितना भी हुआ है तो वो सारे श्लोक लिंक वाइज बताने हैं। तो सबसे पहले परम धाम के लिए लागू होने वाला श्लोक। परम धाम के लिए जो श्लोक देखे हैं उसमें 2 बातें आती है। एक तो परम पिता अर्थात भगवान परम धाम के वासी है, और दूसरा है आत्माएं भी परम धाम की वासी है। 2 अलग प्रकार के श्लोक है, तो इसे स्पष्ट करते हुए श्लोक बताइए। पूरा अर्थ न पढ़िए क्योंकि वो टाइम जाएगा इसमें। केवल श्लोक बताना है, और वो श्लोक किस प्रसंग में लागू होता है उसे एक वाक्य में बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 20-5-7-6। हाँ जी, श्लोक बताइए। भगवान परमधाम निवासी है, इसलिए 15 का 6 है। और न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गतो न निवर्तन्ते तद्धर्मं परम मम। और 8 का 21 भी है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त समाहु परमं गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धर्मं परम मम। मन में अप्रगट अविनाशी लिंग रूप ब्रह्म को ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोक या परम गति कहते हैं, जिसको पाकर विद्रुप रुद्रगण दुख धाम में नहीं वापस आते। वो मेरा परम धाम है। एक पितृ प्रधान भी। और आत्माओं का भी निवास स्थान है परम धाम। इसके लिए 2 का 28 है। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन एवं तत्र का परादेवाना। माने आदि का सृष्टि का आदि काल में प्राणियों का अंत आदि अदृश्य है। व्यक्त जीवन माने मध्य जीवन व्यक्त है, और मृत्यु बाद माने महाविनाश प्रलय कालीन के बाद माने भी प्राणियों भी अदृश्य अव्यक्त है। और इसके लिए 8 का 18 भी अव्यक्तात् व्यक्त सर्वा प्रभवन्ते अवरागमे रत्रान्ते प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संगते। माने आत्माएं जो परम धाम में रहने के लिए, इसका ये प्रमाण है कि जो शूटिंग में भी ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर नरक अव्यक्त धाम में आत्मलोक से भी व्यक्त प्राणी नंबर वार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की माने फिर जब ब्रह्मा के अज्ञान अंधकार की रात्रि अंत हो जाता है अव्यक्त धाम में, उस अव्यक्त धाम नामक परम धाम में 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। फिर 8 का 19 का श्लोक भी है कि भूतग्राम स्वयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रांत अवसम पार्थ अवसह पार्थ प्रभवन्ते हरागमे। वह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबर बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में बरबस अव्यक्तान में पूरा लीन हो जाते हैं। और 16 कला की स्वर्गीय दिन आने पर फिर नंबर प्रकट होने लगते हैं। माने ये आत्मा और परमात्मा का श्लोकों का। ठीक है माता जी।
आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे का प्रश्न है, जो परम धाम में आत्माओं का सेटिंग है, इसी तरह से नीचे सृष्टि का वृक्ष भी दिखाया हुआ है। तो इस संबंधित जो सृष्टि वृक्ष को उल्टा दिखाया हुआ है, इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक बताइए। ओम शांति जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 21850। इसके लिए हाँ है अध्याय 15 का पहला श्लोक। हाँ जी। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अस्वस्थम प्राउर्व्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्य तम वेद स वेदवित्। तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप प्रजापिता ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण धर्म की ऊपर जाने वाली जड़ों वाले अधोमुखी ब्रह्मा की पत्नोन्मुखी अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं वाले तथा वेद आदि जिसके पत्ते हैं, ऐसे चिरकाल तक स्थित रहने वाले सृष्टि रूपी अस्वस्थ वृक्ष को ऋषियों ने अविनाशी बताया है। जो उसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है माता जी। इसके अलावा मनुष्य आत्मा जो है वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। इस संबंधित गीता में श्लोक आए हुए, कोई भी एक या दो श्लोक बताइए। मनुष्य आत्मा पाप योनि के रूप में मनुष्य रूप में ही जन्म मिलता है। ये नहीं पता मैं। अच्छा, ठीक है माता जी। मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों को ले जाती है, इसके बारे में श्लोक बता सकते हैं? मनुष्य आत्मा अगले जन्म में अपने संस्कारों को ले जाती है। श्लोक में इस तरह का उल्लेख भी है कि जैसे हवा फूलों के सुगंध को ले जाती है, वैसे आत्मा के संस्कार भी अगले जन्म में जाते हैं। हाँ, 15 श्लोक 15 अध्याय में है। हाँ 16 श्लोक है शायद। दीदी एक मिनट बता रही। 16वां तो नहीं है। 16वां नहीं है। नहीं। आपने पढ़ के नहीं रखा है माता जी? नहीं दीदी, और आगे वाला पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा। ठीक है, जो पढ़ा है उसे बताइए, समय जाएगा नहीं तो। जिस टॉपिक संबंधित आपने श्लोक पढ़ा है वो बताइए। इसे त्रिकालदर्शी का पढ़ा है। बताइए। जो भगवान के लिए बताया है कि परमात्मा जो है त्रिकालदर्शी है, और इसके लिए श्लोक आया 7 अध्याय का 26वां। हाँ तो इसके लिए बताया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद स कश्चन। हे अर्जुन, अजन्मा होने से त्रिकालदर्शी में भूतकालीन और वर्तमानकालीन तथा भविष्य में होने वाले प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझ अव्यक्त ज्योति बिंदु शिव को कोई नहीं जानता। ठीक है माता। फिर 3 का 42 भी है इसमें। नहीं, अभी नहीं माता जी, आगे और लोगों से पूछना है। ठीक है माता जी, आप अगली बार पढ़ के रखिए, जी फिर अगले हफ्ते इसको रिवाइज करेंगे इसीलिए। हाँ जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम। एक तो मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों को अगले जन्म में ले जाती है। इस बात संबंधित श्लोक हमने इसलिए देखा था कि मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, जैसा बीज वैसा फल। इस टॉपिक संबंधित हमने एक श्लोक देखा था कि मनुष्य आत्मा अगले जन्म में अपने संस्कारों को ले जाती है। या तो ये श्लोक बताइए, या तो जो टॉपिक है कि मनुष्य आत्मा पाप योनि के रूप में मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, इस संबंधित गीता में जो हमने 3-4 श्लोक देखे हैं उसे बताना है।
हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल हाँ, नंबर। ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। 15/8 इसमें आती है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रम अतीश्वरः गृहीत्वा एतानि सम्याति वायुः गन्धान् इव आशयात्। ना, जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब देह को भी धारण करता है, जैसे वायु फूलों के सुगंधियों को लेकर जाता है, वैसे ही आत्मा संस्कारों को और सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाती है। ठीक है माता जी। और इसके अलावा मनुष्य रूप में ही पापों का दंड मिलता है, इस संबंधी श्लोक। 9/32 माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियोः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे पृथ्वीपति, जो भी स्त्री वैश्य तथा शूद्र पापियों हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। माना इस प्रकार की पाप योनियों को पाते हैं और मेरा आश्रय वो वही लोग लेते हैं, ऐसे बताए। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। और भी पढ़ना है क्या? हाँ। अभी और किसी को पूछते हैं माता जी? हाँ ठीक है। आगे और भी श्लोक बाकी है। पाप योनि के रूप में जो श्लोक हमने देखे हैं, उसमें से और कोई भी 2 श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पर ध्यान दीजिए, यदि आपने हाथ उठाया है तो। फोन अनम्यूट है। 6:05 कौन कौथि पाई दैवी संपद जो मनुष्य आसुरी जन्म ने जो बोल रहे आसुरी जन्मों के बारे में, उनका ही फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23386 दीदी। हाँ जी। ये जो आसुरी जोनि के लिए जो बताया है, ये 16 अध्याय का 20 नंबर श्लोक में दिया। आसुरी जोनि मापरना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी माम अप्रत्यक्ष कौन्तेय तत्व यान्ति अधमाम गति। हाँ जी। और उसका पहले भी है दीदी, जो 16 का 19 में भी बताया, ताना हम दूषितम कुरान संसारिसु नराधमान क्षिपा में अजस्र अशुभन आसुरिसु एवजनिसु। इसका सार मनुष्य बताइए। जन्म है। इसका सार ये है, माने जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य ही, माना जो पाप कर्म का दंड जो भोगते हैं, तो वो क्या करते हैं, संसार में राक्षसी योनियों में जन्म लेते। राक्षसी योनि माना उनका गुण संस्कार माना राक्षस मनुष्य में राक्षस की तरह होता है। और दूसरा जो है वो क्या होता है, माना इसके लिए ये बताया कि प्रत्येक जन्म में माना आसुरी कलियुगी आसुरी गुण वाले मनुष्य योनि को प्राप्त हुए, वो मूढ़ा जन मुझको न पा करके अधम गति को जाते हैं। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है। दीदी भाई है। हाँ ठीक है, दे दीजिए। हाँ जी। इसके अलावा जो श्लोक बाकी है, आप उससे बताइए। पापों का दंड मनुष्य रूप में ही मिलता है, इसके लिए और भी श्लोक हमने देखे हैं। जो बाकी है वो श्लोक बताइए। पापों का दंड भोगने के लिए ये श्लोक में भी है, जो शास्त्र विधि मुझे जो वर्तते काम करता है न सिद्धि अवाप्नोति न सुख न परंगति। उनको सुख या इस जन्म में सुख या दूसरे परलोक में सुख नहीं मिलता है,
उनके लिए शांति भी नहीं है। विष्णु रूप परम गति तो उनको पाने का ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी जन्म में यहाँ दुख मिलता है, पार जन्म में उनको दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं उनको नहीं मिलता है। श्लोक नंबर और बताइए। ये अगर ये श्लोक नंबर था 16 का 23 नंबर, ठीक है। और 16 का 24 नंबर के अनुसार भी होता है। ठीक है, बताइए। 16 का 24 नंबर के अनुसार होता है। इसी कारण से जो करने योग्य कर्म और विकर्म को फैसला करने में शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र विधान संविधान होता है, उसको जानकर संसार रूपी कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता के संविधान में कहा गया है, ये कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। इन दोनों को कर्म के गति को जानकर वो अच्छा कर्म करेंगे तो उनका 21 जन्म के साथ आने वाला 63 जन्म, पूरे 84 जन्म सुखी सुख होगा। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। आगे का प्रश्न ये है कि मनुष्य रूप में जन्म लेने का कारण क्या है? मनुष्य रूप में जन्म लेने का कारण क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19289। हाँ जी। श्लोक नंबर है 13 का 21वां। हाँ। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंग अस्य सदयोग सददोनि जन्मसु, क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति लगाओ इस आत्मा के सत असत देव दानव आसुरी आदि योनि में जन्म का एकमात्र कारण है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहले तो कल गीता के भगवान इस टॉपिक में जो हमने देखा है, भगवान का परिचय एक भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इस संबंधित 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि महर्षि मेरे प्रकृष्ट जन्म को देवताओं महर्षियों ने, देवताएं न देवगण जानते हैं न महर्षि, क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। तो भगवान का परिचय कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके जन्म को कोई जान नहीं पाते। इसलिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 में बताया है कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो भगवान जितना अपने आप को जानते हैं, हम सब रचना है मनुष्य आत्माएं, तो इसीलिए भगवान स्वयं ही उनका परिचय देते हैं। इस टॉपिक को गीता के भगवान ने इसलिए हमने समझना शुरू किया था क्योंकि गीता की टीकाओं के कारण अधर्म फैल जाता है
और मनुष्य जिस तरह नास्तिक बन जाते हैं, भगवान कौन है, उन्हें क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में साइंस के प्रभाव के कारण कोई भी जानना नहीं जरूरी समझते भगवान को। तो इससे जो दुर्गति हुई है, अधर्म फैला हुआ है, तो भगवान को जानना यही वास्तव में सच्चा धर्म होगा। तो वो जानने से ही सद्धर्म की स्थापना होती है। तो उन्हें कैसे जानेंगे, तो उनका परिचय वो खुद आकर के देते हैं। इसका कारण क्योंकि उनको कोई भी यथार्थ रीति जान नहीं पाते, उनके जन्मों को नहीं जानते, तो परिचय भी नहीं दे पाते। तो भगवान के परिचय के संबंध में हमने समझा, भगवान आकर के अपना जो स्वयं परिचय बताते हैं वही वास्तव में सच्ची भगवान उवाच वाली गीता कही जाएगी। और भगवान ने अपना मूल परिचय ये बताया है कि वो अव्यक्त है। 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, इसमें आया है उल्लेख अव्यक्त है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें उल्लेख है अनुरनियम सम, अर्थात अणु से भी अति सूक्ष्म है। और 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में वो ज्योति स्वरूप है। अब वो अव्यक्त है, आंखों से दिखता नहीं, अणु से भी अति सूक्ष्म छोटी बिंदी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति है ज्ञान की, रोशनी है, तो उनको आंखों से तो रूप दिखाई नहीं देगा, तो भक्त लोग पूजा कैसे करेंगे। इसीलिए पूजा के लिए बड़ा रूप शिवलिंग बनाया जाता है। और इसी की यादगार में उस ज्योति स्वरूप की यादगार ही ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और दूसरा है भगवान का नाम। रूप का परिचय तो भगवान ने दे दिया, इसी तरह भगवान का नाम, भगवान ने अपने नाम के बारे में बताया। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, उनका शरीर होता है, तो उस शरीर के आधार पर नाम पड़ता है। लेकिन भगवान, उनका अपना शरीर नहीं, वे अजन्मा है, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। और शिव इस शब्द का अर्थ है जो हमने समझा था, श प्लस इव। श अर्थात शुभ, अर्थात कल्याणकारी, इव अर्थात पूर्ण रूप से, तो शिव अर्थात पूर्ण रूप से कल्याणकारी। और दूसरा बताया है, इसीलिए ही वो सदैव के लिए कल्याणकारी है, तो उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। परम पिता का ये नाम उनका गुण और कर्तव्य वाचक है। मनुष्यों के नाम जो है वो शरीर के आधार पर पड़ते हैं, जन्म लिया, शरीर मिला। तो मनुष्य तो अपने कर्तव्य के आधार पर या अपने ऐसा कोई कर्म करते हैं इसलिए नाम पड़ता है, ऐसे नहीं। लेकिन भगवान ने जो काम करते हैं सृष्टि पर आकर, उस आधार से उनका स्वतः ही वो नाम है। वो सत्य है, सदैव ही सत्य है, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसलिए वो सदैव सत्य है, अविनाशी है। और सत्य है, शिव है, सदैव कल्याणकारी है, सत्य है और कल्याणकारी है, इसीलिए वो अति सुंदर भी है। अब इस तरह से नाम और रूप को हमने समझा, लेकिन भक्तों को ये गलतफहमी हो जाती है कि शिव का नाम समझते ही सबके नजर में शंकर आते हैं, अर्थात तो शंकर के लिए ही परमपिता शिव समझते हैं। वास्तव में शंकर 3 देवों में से एक देवता है, इसीलिए ही उन्हें भगवान नहीं कह सकते। वास्तव में देवता और भगवान में अंतर है। भक्त लोग तो ये समझते हैं देवता और भगवान एक है, लेकिन भगवत गीता के श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में देवता और भगवान में अंतर है। जैसे 7वें अध्याय का 23वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया है देवताओं के भक्त अलग, देवताओं से प्राप्ति करने वाले अलग, और मेरे भक्त अलग है। ऐसे ही 9वें अध्याय का 25वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 में भी देवताओं के भक्त अलग और मेरे भक्त अर्थात भगवान के भक्त अलग मेरे पास पहुंचते हैं।
ऐसा उल्लेख है। और 7वें अध्याय का 20वें श्लोक में तो जो कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया वो देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसा उल्लेख आया है। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में भी देवताओं की उपासना का उल्लेख आया हुआ है। तो इन श्लोकों से स्पष्ट है कि देवता और भगवान अलग है। ऐसे 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इस श्लोक के लिए ये बात स्पष्ट समझनी होगी। एक श्लोक एक तो हमने इस संदर्भ में पहले देखा कि भगवान को कोई जानते नहीं तो परिचय कैसे देंगे, और यहाँ जो श्लोक हमने देवताएं और भगवान अलग है इस संदर्भ में समझा कि यहाँ जो उल्लेख है इस श्लोक के भावार्थ में, न मे विदुर सुरगना प्रभवम न महर्षय, इस श्लोक में यह उल्लेख है देवताएं और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ, अर्थात भगवान अलग है और देवताएं और महर्षियों का भी वे आदि है। तो इसका मतलब वो शुरुआत है सबकी, तो इससे भी स्पष्ट है भगवान और देवताएं अलग है। और 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी ये उल्लेख देखा हमने कि भगवान को देवताएं भी नहीं जानते न दानव जानते हैं, तो उससे भी स्पष्ट है कि देवताएं और भगवान अलग है। और 9वें अध्याय का 20 और 21वें श्लोक में जो उल्लेख आया है कि वो देवताएं जो है पुण्य लोक को भोगते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो फिर वो नीचे गिरते हैं। तो भगवान जो अजन्मा है, अक्षर है, उनके नीचे गिरने की तो बात नहीं, यहाँ देवताएं जन्म लेते लेते नीचे गिरते हैं, ऐसा उल्लेख आया है। तो भगवान के नीचे गिरने की तो बात ही नहीं आती। इसी तरह से 16वें अध्याय में जो श्लोकों के उल्लेख आए हुए हैं, तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में देवताओं के जो भी गुण बताए हुए हैं 16वें अध्याय में, कि ये सृष्टि दो ही प्रकार के प्राणियों की है, देवताएं और असुर। तो भगवान तो इस सृष्टि में जन्म लेते ही नहीं है, तो यहाँ इस सृष्टि की बात अर्थात मनुष्य ही अपने गुणों से ऊपर उठते तो देवता बनते, नीचे गिरते हैं तो असुर बनते हैं। तो इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि देवता और भगवान अलग है। इस तरह से ये गीता के भगवान के टॉपिक की रिवीजन और बेसिक कोर्स में तो एक कॉमन बात है, सतयुग और त्रेतायुग का वर्णन केवल प्रश्नों में था कि सतयुग और त्रेतायुग की अवस्था क्या होती है। बाकी सतयुग और त्रेतायुग दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है, और उस स्वर्ग संबंधी श्लोक पूछे थे 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें यह उल्लेख है कि निर्मल लोक और ज्ञान की आसक्ति से सुखासक्ति में बांधता है। तो स्वर्ग का वर्णन निर्मल लोक के रूप में भगवत गीता में आया है, और वहाँ आत्मिक स्थिति स्वस्थिति में सब रहते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय का 17वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 में उल्लेख आया है, आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही संतुष्ट। तो देवताओं के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है, प्रकृति सारी सुख सुविधाएं उनको मुहैया करा देती है। तो ये आज के श्लोक टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हुए। बाकी जैसे पहले बताया था उसी तरह से 3 लोक के चित्र के जितने भी श्लोक है अगले हफ्ते के कोर्स टेस्ट में भी रहेंगे, ताकि सभी को ये सारे श्लोक कोर्स में बताने के हिसाब से याद हो। इसीलिए और 1 या 2 हफ्ते के टेस्ट में ये श्लोक रहेंगे, तो सभी पढ़ कर के रखिए उस श्लोक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।